हेलो, नमस्ते। तो ये कुछ घर के कपड़े हैं बेटी के। ये कुछ मतलब इसमें से दो तो बिल्कुल न्यू फ्रेश हैं और एक फ्रेश जो नया था वो मैंने अभी दिखाया नहीं। उसको मैंने पहले लास्टिक लगा के दे, उसे सिलना नहीं पड़ा, ऐसे ही मैंने उसे लास्टिक लगा के एडजस्ट कर दिया था। बाकी सारे कपड़े हैं जो एक दो ये मॉल से लाई थी, दो कच्छे हैं जो बिल्कुल फ्रेश ही है। मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको पहने हुए और फटा हुआ भी नहीं है कहीं से, बिल्कुल सही और अच्छा चल जाएगा वो अच्छा खासा ना। तो मैंने कहा फेंकूँ यार, जितने कपड़े फेंके जाते हैं, पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो चल जाते हैं काफ़ी टाइम तक। अब उन्हें फेंका भी नहीं जाता। टेलर के पास जाओ, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेलर जायज़ पैसे नहीं लेता, लेकिन वो उधेड़ कर कपड़े नहीं सिलते हैं। टेलर जो होते हैं ना उनको उधेड़ के ही देना पड़ता है। जब उधेड़ के ही देने जाना है टेलर को, तो फिर खुद के पास मशीन है ना। जब खुद के पास मशीन है तो और टेलर को उधेड़ के ही देना है, तो फिर खुद ही एक सिलाई मार लो। क्या 10 15 20 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग गया वैसे तो मुझे। पर मैं बता रही हूँ कि अगर आपके पास मशीन है तो आप इस तरह से कुछ कपड़े हैं जो भाई अच्छे हैं, बढ़िया हैं, बस खाली लास्टिक खरीद। भाई जितने पैसे आप टेलर को दे रहे हो उतने ही पैसों की लास्टिक खरीद ला। और लास्टिक भाई देखो कितनी सारी आ गई, 140 रुपये की लास्टिक लाई हूँ मैं, बहुत ये इतनी बहुत सारी। और ये जितनी इसमें लगानी, दो तरह की लाई हूँ मैं। तो इसमें भी लगा ली और अभी बच भी गई हैं, और भी कुछ होगा कभी कहीं पजामा वजामा कहीं पे तो उसमें भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखो मैंने सारे जितने भी थे ना, इसके 4 5 कच्छे हैं, पजामे हैं। अभी बल्कि मैं सोच रही थी खरीद लेती हूँ। अब यार खरीदने जाओ वही 1000 1200 रुपये की, वही 300 रुपये का एक पजामा आता ही आता है। बच्चों के बड़े महंगे आते हैं भाई, बड़ों के तो फिर भी 200 150 रुपये में आ जाते हैं, बच्चों के नहीं आते। बच्चों के अगर वो 200 150 रुपये वाले लेने जाओगे ना, वो भी बस ज़्यादा दिन नहीं पहने जाते, फिर वो बड़े जल्दी ख़राब से भी हो जाते हैं। तो मैं तो भाई फर्स्ट क्राई से ही मंगाती हूँ ज़्यादातर। और ये फर्स्ट क्राई के भी हैं, और हस्बैंड मॉल में गए थे तो वहाँ से भी वो लेकर आए थे पजामे उसके लिए। और वो घर पे आके देखा तो एक तो इतनी पतली सी कमर है उसकी, लास्टिक मतलब इतनी ढीली ढीली, मतलब पहनी ही नहीं जा रही उसको। उतनी उसी की एज के है, मतलब 2 4 महीने ज़्यादा बड़ा भी हो जाता, कभी छोटा भी होता कभी। वैसे तो मैं ज़्यादा छोटा ही लाती हूँ उसके लिए, लेकिन बड़े। अब बताओ कब पहनाऊँगी वो हैं, अब ज़रूरत अभी है। तो फिर मैंने वो दो जो नए बिल्कुल नए फ्रेश पजामे थे, अब चेंज करने भी कहाँ यार, पता नहीं वो पर्चा कहाँ फेंक दिया, उसे चेंज कराने भी जाते तो। और उसके पापा बोल रहे थे सबसे छोटा साइज़ यही था भाई, मैं यही लाया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, खाली लास्टिक की प्रॉब्लम है। पजामे ठीक है, पजामों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लास्टिक लगा दी। एक को तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, उसे सिलना नहीं पड़ा, उसमें ऐसे ही लास्टिक लगाई मैंने और उसे जो है एक ऊपर से टक सिलाई मारी और छोड़ दी बस। वो ठीक है, बिल्कुल कलरफुल पजामी है वो, अच्छी है। और वो मेरे ख्याल से 8 साल तक के बच्चे का है, तो वो नेक्स्ट ईयर तक ही आएगी। लेकिन फिर भी मैंने उसे ठीक करके रख दिया, पतली सी कमर है ना उसकी, नेक्स्ट ईयर मोटी हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो वो मैंने ठीक कर दी। तो अभी ये रेगुलर वाले हैं, तो इन्हें मैं जो है ठीक कर रही हूँ, ताकि जिससे कि अभी ये छोटे छोटे इसके कच्छे थे दो। अब वैसे तो मैंने अभी उसके लिए 3 कच्छे और मंगा लिए हैं फर्स्ट क्राई से ही, लेकिन फिर मैंने कहा यार इनको फेंक दूँ, कहाँ से फेंक दूँ ना। देखो सही है, कहीं पर भी फटा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सही सलामत है। फेंक दूँ और कोई भाई कच्छे जो ऐसी चीज़ होती है ना, वो किसी को पहनने के लिए दिए भी नहीं जाते। इन्हें ऑलमोस्ट या तो पोछा वोछा बनाना पड़ता है, या फिर इन्हें मैं ज़्यादातर तो वैसे कोशिश करती हूँ जला के ही फेंक देती हूँ। भाई अपने तो मैं पीरियड्स में यूज़ करके फेंक देती हूँ सही बताऊँ तो। और दूसरा जो है जो बाकी बच्चों वाले हैं मैं उन्हें जला ही देती हूँ, ज़्यादा जला दिया भाई राख वाख बन जाती है। और भाई मैं जो से उसमें अगर कुछ ना मतलब बहुत लाइलॉन टाइप के, बहुत ही गंदे टाइप के कपड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो उन्हें तो भैया मैं फेंक ही देती हूँ जलाकर, ठीक है। और कुछ कपड़े जो कॉटन टाइप के होते हैं वो राह बन जाते हैं, तो उन्हें मैं फिर जो है गमले में डाल दिया, इधर उधर डाल दिया। लेकिन वो नहीं फिर पहने लाइलॉन टाइप के कपड़े तो। अब ऐसे साबुत कपड़े यार फेंक दो सड़क पे पड़े हुए, वो भी अच्छे नहीं लगते ना। खुद के घर के कपड़े सड़क पे ऐसे पड़े हुए मिल जाते हैं। हाँ कुछ पहनने लायक वाले कपड़े होते हैं, जैसे कच्चे बच्चे तो देखो किसी को नहीं दिए जाते पहनने के लिए, ठीक है, कोई पहनता भी नहीं है। उतना भी गरीब हो वो नहीं पहनते हैं लोग, 10 रुपये का कच्चा खरीद लेंगे ठेले से, लेकिन पहनते नहीं हैं। तो जो पहनने वाले टाइप के होते हैं वो मैं काफ़ी हद तक दे ही देती हूँ। अभी देखो स्कूल के इनके देहरादून के स्कूल के सारे कपड़े बचे पड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं है। अब वो दरी वाले को ढूंढ रही हूँ, जैसे कोई दरी वाला मिलेगा तो बहुत सारे कपड़े हैं भाई स्कूल के, देखेंगे वो क्या करेगा। और जो भी है काम आ जाएंगे, 2 4 दरी मिल जाएंगी। और फिर सर्दियों में दरी वगैरह इधर बिछाने बिछाने के काम आ जाती है ना, तो ये हो जाता है। ठीक है, एक तो सिलाई आती है ना, तो ये ज़रूर। अब ये कहो कि किसी को भी मशीन सिलनी आती है, वो कोई भी सिल लेता है,
तो हाँ सिल लेते हैं सब लोग ज़्यादातर, लेकिन सबको ना मतलब जैसे कपड़े फट गए हैं, उधड़ गए हैं, तो उन्हें तो लोग सिल लेते हैं। लेकिन कुछ कपड़े ना जैसे ऑल्टर करवाना है, जैसे यही है जो मैंने उधेड़ के, भाई इसमें कितने उसकी लास्टिक लगेगी, कितना मीटर लगेगा, कितना नाप लगेगा, कितनी कमर है, कितना नापना है, तो ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते हैं इसको। तो उन्हें ना टेलर के पास ही जाना पड़ता है। फिर टेलर मांग लेता है 60 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये। और बेटी, बड़ी वाली बेटी है, उसके ने 2 पैंट पापा के साथ लेकर आई कि मुझे इसकी ये लंबाई ज़्यादा है, बस थोड़ी थोड़ी सी कटवानी है। मैंने कहा ठीक है कटवा ला भाई, मैं अब मशीन लगाऊँ खोलूँ फिर। मतलब 70 रुपये लिए उसने एक एक पैंट के। तो 140 रुपये उसने 2 पैंट के लिए। मैंने को बताओ, हैं ऐसा? मुश्किल से बस 2 टाँके ही तो लगाने थे, क्या करना क्या था। पहला एक एक वक्त भी था जब वही लगते थे, 10-10 रुपये ले लेते थे, 10 रुपये ले लिए, एक टाँका ही तो लगाना है, बस अब काटा और टाँका लगा दिया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं ठीक है, तो ये मैंने ठीक कर लिया है, अब आप देख लो। ओके बाय।